सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने परिणमन होते हैं प्रकृति के अनुसार। जिस द्रव्य का जो स्वभाव होता है उसका उसी के रूप में परिणमन हुआ करता है। अग्नि यदि है तो वह एक प्रकार से उष्णता के रूप में परिणत हमेशा हमेशा होती रहती है। जल है तो वह शीतलता के रूप में ही बना रहता है। इसी प्रकार अनेक द्रव्यों के स्वभाव अपने अपने प्रकृति के अनुरूप हुआ करते हैं। अब हमें ये देखना है, कभी कभी कुछ द्रव्यों में विपरीत परिणमन भी देखने को उपलब्ध होता है। कैसे? अग्नि जलाते हैं, यह बच्चों की भी प्रकृति है। उनको जहाँ चाहे वहाँ पर ले जाना पड़ता है, नहीं तो टैक्स बहुत देना पड़ता है। अब ये प्रकृति यानी स्वभाव दो द्रव्यों में, जीव और पुद्गल द्रव्यों में भिन्न भिन्न भी होते हुए नजर आते हैं और इन्हीं दोनों के कारण संसार बना हुआ रहता है। इससे अलग होने के भी रास्ते हैं, लेकिन वह बहुत दुरूह कठिन होता है। संतों ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़े उपकार किए। जैसे जल शीतल होते हुए भी जब अग्नि का योग पाता है तो वह गर्म हो जाता है। अग्नि का जब तक संयोग रहता तब तक ही वह गर्म रहता है, और जब अग्नि का संयोग नहीं रहता है उस समय वह पुनः पूर्व स्थिति पर आ जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। तो अग्नि के संयोग से जल में भी जलाने का स्वभाव आ जाता है। जब वह जलाने लग जाता है तो आप लोग उसको शीतल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि उसका सेवन कर सके। जब तक यह हमें ज्ञान नहीं होता तब तक तो हम नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञान होने के उपरांत भी उसकी क्षमता कितनी है यह भी देखना आवश्यक होता है। गर्म होने के उपरांत हम उसको ठंडा बना सकते हैं, लेकिन
ठंडा बनने के लिए कुछ अवधि भी लगती है। सर्वप्रथम उस गर्म वस्तु को जिस किसी भी पात्र में रखी है उसको उस चूल से नीचे उतार करके रख देते हैं, अथवा उस चूल में जो अग्नि जलाई है उस अग्नि को बाहर लाते हैं, तो अपने आप ही अग्नि का ताप उसको बंद होता, धीरे धीरे कम होता है। मान लीजिए उसमें दूध है, तो उसके कारण वह गर्म हुआ था दूध, अब उसको नीचे उठा करके रख दिया। रखते ही उस भगोनी में जो दूध था, सुन रहे हैं आप? हाँ, महत्व यही है। अब उसमें अग्नि की कमी होने से अपने आप ही दूध ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ठंडा होता चला गया वैसे वैसे उसमें झिल्लियाँ आने लग जाती। हाँ, आप बोलिए। झिल्ली, हाँ, अब झिल्ली समझ में तो आ गए। हाँ, अपनी चीज़ है तो बहुत जल्दी समझ में आए। अब धीरे धीरे और अग्नि कम होती चली जा रही है और उसमें वो मलाई की पट्टी आने जमने लग जाती है। उस दूध में वह था। ये भी बात है कि दूध को ज्यों का त्यों दोह करके ले आए और रखे और उसको गर्म यदि न करें तो उसमें झिल्ली नहीं आएगी, है ना? आपने पूछा क्या? नहीं पूछा। जब गर्म करते हैं तभी उस दूध में झिल्ली आ जाती हैं, पट्टियाँ आ जाती हैं। धीरे धीरे कम होता चला गया, पट्टी जम गया। उस पट्टी में आप देख लो घी चमकने लग जाता। दूध में नहीं चमकता, अब पट्टी में वह चमकने लग जाता। धीरे धीरे पूर्णतः वह ठंडा हो जाता है, तो उसमें से जो आगे का कार्य है वो करने लग जाते हैं। इस गर्म दूध में से जब उसकी गर्मी को ठंड कर दिया जाता है तब उसमें से पट्टी निकलती है और घी की ओर उसका परिणमन हो जाता है आप लोगों के पुरुषार्थ से। जल में जब गर्म होता है और दूध भी गर्म होता है, यत्न से बिछड़े ये कहा है। यत्न क्यों? पुरुषार्थ प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य होता है। तो कैसे यत्न से बिछड़े? किसी ने दूध में घी को डाला तो नहीं था, किंतु उसमें अग्नि के योग से जो अपने आप में था वह अलग करने की विधि हमारे सामने आ जाती है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल, जो पुद्गल का अर्थ यहाँ पर कर्म से मतलब है, तो कर्मों के योग में, राग द्वेष के योग में कर्मवर्गनाएँ कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ बंध जाते हैं। और जब विधिवत तपस्या, संयम आदि आदि हमारे जीवन में घटित होते हैं, त्यों ही अनेक प्रकार के जो रिद्धि सिद्धियाँ जीव में रहते हैं वह व्यक्त होने लग जाते हैं।
ये एक विधि है। चाहें उसके लिए तो कम से कम 12 घंटा लग जाता है घी निकालने के लिए। यहाँ पर 12 घंटा तो दूर, 12 मिनट भी नहीं लगता। यदि चाहें तो वह आत्मिक शक्ति बार आने को अपने आप ही तैयार हो जाती है। ऐसी विधि से ही संतों ने अपने आप को ऊपर ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव उसे प्राप्त हो जाता है। किंतु हम लोग उस मिले अनाज से यत्न से बिछुड़े, जो पै और पानी। पै और पानी, पै मिले एक प्रकार से दूध होता है, पानी मतलब आप जानते ही हैं। ये पृथक पृथक होने से प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न दूर होते हैं, यदि प्रयत्न नहीं करते हैं तो नहीं होते। कुछ बच्चे प्रतिभा का उपयोग करते हैं, विधिवत अध्ययन करते हैं, तो उनके अंक जो हैं भिन्न भिन्न विषयों में अंक क्या आ जाते हैं। विश्वविद्यालयों में भी प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि उसी ही छात्र छात्राओं की ओर हो जाती है। ऐसा यह आत्म पुरुषार्थ हमारा यदि चला तो इसको देख करके भी अनेक व्यक्ति और तैयार हो सकते हैं। हो इसीलिए तो किया जाता है। तो आप लोग अभी शांत बैठ गए, फिर इसके उपरांत शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो कहते कहते भी शाम हो जाती है, कोई शांत नहीं है। अब कौन से अग्नि वहाँ पर आ गई पता नहीं, शांति को ही मिटा दी। क्योंकि वह हमारे लिए इष्ट जो था उसकी चर्चा समाप्त हो गई। तो आप लोग यदि चाहें, जैसे सुना है उसके अनुसार यदि प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो जैसे जैसे आपका तप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जैसे दूध में से मलाई बाहर की ओर आ जाती है, और हमारे भी तप के कारण जो भीतर चेतना शक्ति लुप्त हुई है अथवा यूँ कह दो सोई हुई है, उसको जागृत कर ले, निश्चित है इसमें कोई भेद नहीं है। हर व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने की विधि आपके सामने हैं, और इस विधि को समझाने वाले भी गुरुदेव हमें उपलब्ध हो जाते हैं। उस श्रद्धान यदि है तो यह कार्य तुरंत भी हो सकता है, और यदि श्रद्धान नहीं है तो आप कितने भी करो, दूध में से मलाई बाहर नहीं निकलेगी। तो आप में भी जो शरीर में तत्व है गायब जैसा है, गायब क्या है ही नहीं, दिखता ही नहीं, लेकिन श्रद्धा की आँखों से देखने से ये कार्य हो सकता है। और यदि हम अपनी श्रद्धा की कौन सी आँखें हैं, नहीं समझे? श्रद्धा की कौन सी आँखें हैं? सामने वाला बच्चे को कुछ समझा दो तो उसको समझना नहीं है। क्या समझा रहे हैं आप? नहीं समझे? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, जब बड़ा हो जाएगा तुमको कोई भी नहीं, क्या समझे, क्या देंगे बताओ?
कोई भी कन्या नहीं देगा तुमको, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। शादी क्यों नहीं हो पाएगी? जैसे बात दूसरों के हो जाते वैसे हमारे भी हो जाएगी। तो उसमें एक प्रकार से गुण भी देखे जाते हैं। तुम्हारे तो गुण है ही नहीं, तुम तो रो रहे हो हर बात में। हाँ, तो जब यह बच्चों को आप समझाते हैं तब वह ऐसा लीन हो जाता उसमें, तो आपको कहता है कि अब मैं आपका काम नहीं कर सकूँगा, मैं जो कार्य बताया वही काम करूँगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, माता पिता कहते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते थे तुम बड़े हो जाओगे, उसके साथ साथ ये गुण अंक भी तुम्हारे बढ़ते चले जाएं। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जैसे जैसे इस पर्याय की उम्र यह वृद्धि होती चली जाए, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी वह गुण घटित होती चली जाए। ओंकाराय नमो नमः। ये प्रायः सुनने को मिलता है। जैनियों का धर्म बहुत कठिन होता है। आपको भी सुनने में मिला? मैं समझता था कि मैंने सुना, सबको मिलता है, सभी मिलता है। आयुर्वेद की 2 पंक्ति सुनी हुई है। बादाम खाने से बुद्धि मिलती है और पिस्ता पीस खाने से बुद्धि मिलती है। ये तो ऐसे सुना। जैन धर्म इसलिए कठिन है, एक प्रकार से हम उस ओर देख नहीं पाते। बुद्धि मिलती है ठोकर खाने से। आपने सुनाया था? इसलिए कह रहा हूँ, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में प्रवेश पाने के लिए आचार्यों ने सर्वप्रथम साधकों को जागृत किया कि रसों से आप दूर रहिए, रसों से आप दूर रहिए। और विशेष रूप से यदि स्वास्थ्य जल्दी चाहते हो तो यह है अनेक प्रकार के चटक मटक जो कुछ भी है और बड़े बड़े रसोई के नाम सुन कर के आप लोग मुंह में भले ही पानी आ जाएगा, लेकिन आंतों में कभी पानी नहीं आएगा। आंतें हमेशा हमेशा बहुत भार ढोते ही हैं। उसके कारण रस का निर्माण कम और वह आंतें कमज़ोर हो जाती। इसलिए सर्वप्रथम बच्चों को 6 माह तक कोई विशेष रस
गुड़ है, शक्कर है, घी है, यदि मान लो और जल्दी उसको अच्छे ढंग से बनाना चाहते हैं तो दूध में भी थोड़ा सा पानी मिला करके गैया का और उसे दिया करें। हमारे यहाँ भी यही कहा गया है, विषयों से और कषायों से आप बचिए ताकि भीतरी जो प्रतिभा है, चेतना है, जिसके पास बहुत कुछ समझने की क्षमता विद्यमान, जब उस क्षमता को हम उद्दीप्त करना चाहें, तीखी बनाना चाहें, सार को ग्रहण करने की क्षमता यदि चाहें, निरंतर आप इन व्यसनों से दूर रहिए। अशन तो अनिवार्य है, अनशन ही अनिवार्य है ऐसा नहीं। अशन में जब कमी बेशी होने लग जाती है तो आचार्य कहते हैं अब अनशन लो, लंघन कर लो, लंघन। आँखों के लिए बंधन, पैरों के लिए मर्दन, पेट के लिए लंघन। जैसे आप लोग व्रत लेने के लिए तालियां बजा रहे हो सही बात है ये। और ये सारा सारा खान पान के ऊपर ही आयुर्वेद खड़ा है और मूलाचार इत्यादि कई भाग हैं उसमें, किंतु एक स्पेशल ईशना समिति, पिंड शुद्धि और एक प्रकार से त्याग, तप में भी रस परित्याग। रस क्या और रस का परित्याग क्या? दूध रस है लेकिन थोड़ा सा ले ले बाधक नहीं है। रस की यात्रा छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक होती है और थोड़े बहुत शाम को आप दूध पानी ले सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत ये अवश्य कहेंगे, हम थोड़े को छोड़ देंगे और बहुत को ले लेंगे। आपने तो कहा था। तो फिर हम कहना बदल देंगे, बहुत थोड़ा खाया करो। ग्राहक के अनुसार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह कमज़ोर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है बुद्धि क्या है, ठोकर खाने से मिलती। ठोकर किसके? मुनि महाराज को ठोकर किसको लगेंगे? ठोकर उससे लगेंगे जो आलस करता है, रसों की ओर नज़र रखता है, सरलता चाहता है, कठिनाइयों से बचना चाहता है। बट कठिनाइयों से बचोगे तो पानी नहीं लगेगा। पहले ये ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे। ट्यूब का अर्थ क्या होता है? पाइप।
कभी इतिहास में आपने देखा पाइप को कूप कहा हो, वेल है? आज ट्यूबवेल। मैं सोचता हूँ ये कौन सा विज्ञान आ गया। और 500 फीट डेप्थ में जाना पड़ता है, फिर भी पानी नहीं लगता। दक्षिण में जाओगे आप तो कूप ही खोदा जाता है और एक प्रकार से अपने इरादे को बुलंद करना पड़ता है कि ऐसा इरादा करो, वो अपने आप ही ऐसा संकल्प ले जो अपने आप ही विकल्प छूट जाएगा। ये बार बार महाराज विकल्प होता है, हमें थोड़े से औषध दे दो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी ये बीमारी है। हाँ महाराज, बहुत सता रही है। बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं, सब विकल्प शांत हो जाएगा। कैसे महाराज, आज तक तो हमने ऐसे औषध ही नहीं देखा, इसलिए तो डॉक्टर लोग बहुत प्रकार के हुआ करते। क्या करना है महाराज, कुछ विकल्प नहीं करना चाहते हैं ना, एक ऐसा संकल्प ले लो, विकल्प आ ही नहीं सकता। पहले एक दिन के लिए रस छोड़ दो, सुबह छोड़ देता हूँ, शाम को चाहिए तो थोड़ा सा ले दूँ। अरे कोई बात नहीं, ऐसा एक बार छोड़ो, दोबारा वो याद ही न आए। इतने दिन हो गए रस से परिचित हो करके, एक बार उसको छोड़ करके तो देख लो। जब भीतरी रस आपको कहने लगेगा, आने लगेगा, तो फिर तो बाहरी जितने भी है नीरस लागे, नीरस लागे, नीरस लागे। चक्रवर्ती के भोग को छोड़ करके जब वो चले जाते हैं, आपको वैसे रस ही नहीं मिल रहा है, और आप कहीं कैसे छोड़ें। छोड़ने के और लेने की बात छोड़ दो पहले। वह जब मिलना ही नहीं है और मिल सकता नहीं है, तो उसकी आप याद करके मन को खराब मत करो। चक्रवर्ती यहाँ पर बनना चाहता कोई? सभी को मालूम नहीं चक्रवर्ती का आधा हिस्सा भी मिलेगा ही नहीं। किंतु कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं किया, किसी ने भी त्याग नहीं किया। क्यों बोलो? कभी कभार संभव है भाग्य खूब जाए और चक्रवर्ती बन जाए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। आप लोग भजन बोलते हैं ना, स्वप्न से प्यारा। हाँ देखो देखो, मैं भूल ही गया। जब स्वर्ग जाना ही नहीं, विकल्प ही नहीं, तो स्वर्ग भूल जाए, और स्वर्ग मिलना ही नहीं है तो हमेशा हमेशा याद रखे। तो उस भजन में बहुत अच्छा, जिस समय हम भोजन के लिए, आहार के लिए खड़े होते हैं या बैठ जाते हैं, उस समय ये सुनने को मिलता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है गुरुवर का दरबार। आप ही तो कहते हैं, तो हम भी एक आध बार कह करके आपको प्रसन्न कर सके। रोते क्यों आप?
थोड़े बहुत प्रसन्न हुई है और यहाँ का जो सारभूत तत्व है मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करने का प्रयास तो करिए। तो रस परित्याग करना है। एक बार गुरुजी के पास जब छोड़ा नहीं था उस समय की बात, नमक कट्टा किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन है, इस प्रकार गिनना चालू हो गया। ये कौन सी बीमारी है? हा? केवल 1 महीने के लिए ठान लिया, होने दो, 1 महीने पूर्ण होने दो। गुरुजी के पास जा कर के इस बीमारी को अवश्य हमेशा के लिए, गुरुजी आप प्राय करके कहते हैं अभ्यास हो जाए, अभ्यास हो जाए। 1 महीने का अभ्यास तो हो गया, लेकिन अभ्यास में नंबर अंक जो है बहुत कम आ गए। बार बार इसी को याद कर लेता, अब जीवन पर्यंत मैं याद नहीं करूँगा। या जब समय सार में कह दिया है मैं खा ही नहीं सकता, तो खाने को याद क्यों कर? रस पुद्गल का है, गंध पुद्गल का है, स्पर्श पुद्गल का है, स्मरण भी प्राय पुद्गल का है। चाहे मरण हो चाहे जन्म हो, वो सब पुद्गल के हो रहे हैं। इसलिए जो मन चाहता है उसको नहीं देना, और क्या होता है मन में इसका अध्ययन करना। होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं, लेकिन हमारा ये क्या कहें, कितने कहें, कहते कहते हुए भी वह छूट नहीं सकता, क्योंकि एक बार आस्था खड़ी हो जाए, ये हमारी आस्था है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करना है, बस जीवन पर्यंत। और यहाँ तक कि आ जाए आप लोगों के हाथ से चटक करके, नहीं, हम अंतराय करेंगे। देखो ये क्या है, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगना चाहिए, या तो गाड़ी को ब्रेक ही नहीं लगाना चाहिए, चलने दो, भागने दो। ये हम बिना मतलब ही संकल्प विकल्प करते रहते हैं, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, शब्द हो या और दूसरी वस्तु हो, सारे के सारे पुद्गल की पर्याय, पुद्गल का परिवार, पुद्गल की ही सारी यह पर्याय हैं। इसमें कहीं भी आत्मा का तत्व नहीं है। यदि है तो उसको जानने की जो कोई तत्व है वही आत्म तत्व है, और जानने को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब पुद्गल के तत्व है। बहुत जल्दी हमारा यह पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है, फिर पूछने की बात ही नहीं होती। अनंतों बार जब चख चुका है, दांत वगैरह थक चुके हैं, जीव भी पूछो अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम्हें बूढ़े करके ही हम रहेंगे, और ऐसा संकल्प लेंगे कि अगले जीवन में भी भगवान इसको मैं, क्योंकि मुनि बन करके तो जाना है,
ऐसे ही ये कभी मुझे याद ही नहीं कर सके। या आज तक इन रसों के कारण संसारी प्राणी, किसी को भी बोल लो, उनका इतिहास तो यही है। भले आप उसको छुपाना चाहो, छुप नहीं सकता। उसी के कारण, इसी बीमारी के कारण पहले उन्होंने कहा, कुंद ने, रसान देखो, रस तो ये देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ स्वयं खाएंगे, महाराज जी का तप भी बहुत अच्छा हो जाए। इधर तो प्रशिक्षण हम ये दे रहे हैं, और इधर क्या दे रहे हैं इन लोगों को? रसान देखो, रस की अपेक्षा नहीं रखना, अपेक्षा नहीं रखना, रसदार तो वो देंगे, लेकिन उसमें रस नहीं लेना। रस में और रस नहीं लेना, ये कैसे महाराज? यही तो है, रस जो ये पर्याय ज्ञान की है ही नहीं, दर्शन की है ही नहीं, या आत्मा की है ही नहीं। रस मरुवम गंधम अवट्टम चेतना गुणम सद्दम ज्ञान अलिंगत गहनम जीव मुनि दुट्ट संतानम। ये सब आत्मा का वैभव है। रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, फिर क्या है? मसद्दम, शब्द शब्दातीत है। चेतना गुण मसद्दम, चेतना गुण से संपन्न यदि कोई है तो आत्म तत्व है। उसको देखो तो सही, जो व्यक्ति 16वीं कक्षा पार करके और शोध करने के लिए जाता है, तो उसके लिए अपना विषय देखने के लिए बहुत लाइट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूं यूं करके पूरे भंडार जो कुछ भी शास्त्र बन रहा है उसको देखता और उसमें से अपने मतलब की बात वह निकाल लेता है। उसी प्रकार संसार भर में रूप रसगंध स्पर्श भरे हुए हैं, इसमें कहीं भी जाओ वह चेतना मिलेगी नहीं। आप यदि नहीं सो रहे हैं तो चेतना आपके पास खड़ी हुई मिलेगी, पक्की बात है। उससे आप अपना संबंध रखो, बाकी सब भूलेंगे, ऐसा हमारा। सबसे अच्छा तो ये है, कई लोग बच्चे आकर कहते हैं, महाराज महाराज हमें कुछ याद ही नहीं होता, हमें कुछ याद ही नहीं होता, हमें कुछ याद ही नहीं होता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आओगे तो इनको स्मरण करने के लिए मना कर रखा है। सब भूलो, सब भूल जाओ, जो कुछ भी गलतियाँ हो गई उनको भी भूल जाओ, दोबारा नहीं करना। बस अंक कितने चाहिए आप बताओ। वहाँ पर अंक देने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती, यहाँ पर अंक लाने के लिए कुछ नहीं, केवल भूलना सीखो। ये कौन है? ये वैरी है, भूल जाओ। ये कौन है? परम मित्र है, इनको पहले भूल जाओ। नहीं तो निश्चित रूप से संलेखना बिगड़ जाएगी। समझ में आ गए ना? इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।